तस्साद्धोमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वता वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यादन्वनिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञेन्द्रन्वानाः अवध्नन् पुरुषम् वशम् तैयज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यायतयश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संवृतम् वृषराज्यम् अशोकस्ताविष्टग्रे वायव्यामे आरण्याम् याम्याश्रये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः वृषसामान्ययज्ञे छन्दागुंसयज्ञे तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त वेगेतो भयाजतः गावो हयज्ञे तस्माद्धारा अजावयः यत्पुरुषम् यजमुः कथिताय कल्पयन् मुखम् किमस्य गो गावो गावोरोपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् गावोराजन्यकृतः पूर्वोदरस्य यद्वैश्यः तद्भागम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत आभ्या आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्यौ समवर्तत अध्वाम् भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् न कल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् विद्यवर्णन्तमसस्तु काले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवरति यदास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा दहार शक्रप्रविद्वान् प्रतितश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमुदैः भवति नान्यः पञ्चायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सचन्दे यत्र पूर्वे साभ्यासन्ति देवाः अभ्यस्तम्भोगपृथिवीरसाः विश्वकर्मणः समवर्तनादि तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमेदे तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् विद्यवर्णन्तमसत्परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतय भवति नान्यम् पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् गतमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः यो देवानाम् पुरोहितः भूर्भो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋतम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा
श्री राधे। बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है हम सबके मध्य में परम पूज्य पीपा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज जी विराजमान हैं। हम और आप सभी मिल करके उनके चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमको अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यं परम धीमहि कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय। पूज्य भागवत मंचस्थ हमारे इंद्रेश जी महाराज, संपूर्ण संत वृंद, भक्त वृंद, भक्तमती माताओं, परम सौभाग्य का विषय है चिन्मय वृंदावन में बैठ के हम सब भगवान श्याम सुंदर की कथा श्रीमद् भागवत। हमारे इंद्रेश जी को मैं कितना कहूँ, क्योंकि इनके पिताश्री से भी मेरा 40 वर्ष का संबंध है और इंद्रेश जी मैं अपने हृदय से बालवत कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जब द्वारका में पहली कथा जब शुरू हुई थी तभी से मैं इंद्रेश को देख रहा हूँ। पिताश्री की कृपा से हमारे इंद्रेश हमारे देश के लिए, हमारे विदेश के लिए भागवत माध्यम से जन जन को सनातन की आवाज़ उठाते हुए श्रीमद् भागवत के माध्यम से सभी को, क्योंकि एक ही बात है, भागवत का शुद्ध सात्विक सिद्धांत है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। त्रितापों से पीड़ित प्राणी को इससे मुक्ति कैसे मिले, तो हमारे इंद्रेश जी बालकृष्ण लाल की कृपा से सबको, प्राणी मात्र को जनहित के लिए एक ही बात रखते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम अपने गोविंद की शरणागति प्राप्त करें। मैं भी केवल इतना ही चाहता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं सबके हृदय में बैठे परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए सबके हृदय के उद्घोष को इंद्रेश तक और इंद्रेश के उद्घोष को इन सब तक आत्म रूप से सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिः ओम्। श्रीमते रामानुजाय
ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनिविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे राधा गिरधर लाल की, होरी के रसिया की जय। आज श्री धाम वृंदावन में पावन राधा गिरधर लाल जी का होली महोत्सव और श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे जयपुर से परिवार संपूर्ण शर्मा परिवार आए हैं। श्री ओम प्रकाश जी और उनका पूरा परिवार कुछ समय पूर्व जगन्नाथपुरी में कथा का रस प्रवाह हुआ था। अब इनके संकल्प से वृंदावन में उत्सव हो रहा है। मन का भाव था कि प्यारे राधा गिरधर लाल जी का अभी अभी ब्याहुला हुआ है और श्री ठाकुर जी की प्रथम होली है, तो खूब आनंद और खूब उत्साह के साथ हम करें। आज प्रथम दिवस है कथा का। आज और कल 2 दिन तो आप लोग बच लो जितना बचना है। 2 दिन तो केवल कथा क्रम रहेगा। बाकी वैसे कोई बचनो चाहवे ना, ये बात हम जाने, सब सननो ही चाहवे।
बाकी फिर 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक कथा यहाँ प्रारंभ हुआ करेगी। उसके बाद फिर 5:30-6 बजे कथा विश्राम और फिर लाल जी का होली उत्सव होगा। तो लड्डू होली, जलेबी होली, फूल होली और लठमार होली। नेक भैया ये कम करियो, ये आवाज कहां से आ रही है? ये बगल से कोई और आवाज है? वाह। तो सब उत्सव रहेंगे। 1 तारीख को जिस दिन कथा विश्राम है उस दिन की कुछ और योजना बन रही है। उस दिन ऐसा भाव है कि सुबह के सत्र में कथा कर लें और शाम के सत्र में होली उत्सव रंग होली हो, जिसमें आप लोगों को रंग लाने की अनुमति नहीं है। कम से कम 50 किलो रंग नाथ द्वारा से ही आ रहा है और श्रीनाथ जी के भाव से सबको रंग लगाए जाएंगे। आप तो केवल कोरे बन के आइएगा, ठाकुर जी आपको रंगेंगे। ठाकुर जी आप पे आनंद करेंगे। तो आज वैसे तो हर कथा का प्रारंभ हम कीर्तन से करते हैं, पर क्योंकि होरी की कथा है तो रसिया से ही कथा का प्रारंभ करेंगे। और हमारे व्रज में जब लड्डू होली हो जाती है, लड्डू होली का मतलब यह है कि अब सब विस्तार से सुनाऊंगा मैं कथा में जब जब अवसर मिलेगा। आज तो महात्मा सुनाएंगे, बाकी जिस दिन लड्डू होली होगी उस दिन लड्डू होली की कथा सुनाएंगे। जलेबी होली वाले दिन जलेबी होली की कथा, लठमार की कथा सब सुनाएंगे। पर मूल भाव यह है कि नंदगांव से मधुमंगल जी निमंत्रण देने गए होली का। तो निमंत्रण देवे के काजे गए तो पहले तो बड़े आराम से निमंत्रण देने पहुंचे। बरसाना में सब सखियों ने खूब स्वागत किया। थोड़ी देर में पता नहीं सखियों को कैसी ऊधम आई भीतर से। मधुमंगल जी को एक ने टीका लगायो, दूसरे ने एक माथे पे लगायो, तीसरी ने गाल पे लगायो, चौथी ने तो पकड़ करके मोही रिगड़ दियो सबरो। और फिर सखीन के मन में ऐसा ऊधम आयो महाराज, मधुमंगल जी की ऐसी हालत कर दी, सबरे वस्त्र फाड़ दिए उनकी और महाराज लहंगा फरिया पहना दियो। मधुमंगल जी बेचारे रोए रोए डोले। जब अनेक प्रयास करने पर भी सखियों से नहीं बच पा रहे थे, पूरा विस्तार लीला है, क्या क्या किया गोपियों ने सब सुनाएंगे। तब अंत में मधुमंगल जी श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहकर के जब चिल्लाए, तब किशोरी जी वृषभानु भवन से दौड़ी, अरे ये कौन बुला रहा है। तब बाहर आकर के देखी महाराज ऊपर से तो सखीन ने मधुमंगल जी पकड़ रखे। मधुमंगल जी बोले मैं तो निमंत्रण देवे आयो, देखो बरसानी की छोरी ने मेरो का कियो। तब श्री किशोरी जी की आज्ञा से सबने मधुमंगल जी को छोड़ दियो, स्नान कराए। अब मधुमंगल जी बोले वापस जाऊंगो, सब कहेंगे लाला तेरे लत्ता कहाँ है, लहंगा फरिया पहने डोल लो है। तब श्री राधा रानी ने भानु बाबा की बगलबंदी मधुमंगल जी को दई, महंगे वाले आभूषण पहनाए, खूब सुंदर श्री मधुमंगल जी तैयार है गए। और फिर वाक्य बाद में श्री किशोरी जी ने निमंत्रण प्राप्त करवे की खुशी में लड्डू उड़ाए हैं ऊपर से, वही कुछ श्री लड्डू होली बोले हैं, वही के भाव से लड्डू होली हो गए। कहां मधुमंगल जी फटे कपड़ान के साथ जाते तो नंदगांव में बड़ी हंसी होती। अब मधुमंगल जी ऐसे अपनी पूरी पीताम्बरी को यूं करके पहुंचे, सब ने जाके पूछा अरे कहाँ गए हो, कहाँ? अरे तू तो बड़े फटे पुराने से कपड़ा पहन के गए हो, इतने नए वाले कपड़ा कहाँ से आए। बोले भानु बाबा के यहाँ निमंत्रण दियो तो भानु बाबा ने बदले में मेरो श्रृंगार कियो और इतने सारे लड्डू दिए हैं। तब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए, सबन ने खूब आनंद कियो। अब यहाँ होरी को आगाज भयो है। बरसाने में 2 अष्टमियों में रात्रि में ब्रजवासी सोते नहीं है। एक तो राधाष्टमी के दिन और ये अब जो अष्टमी आएगी एकादशी से पूर्व, पूर्णिमा से पूर्व, जिस दिन बरसाने में लड्डू होली होगी उस रात्रि को भी नहीं सोते बरसाने में। क्यों? मधुमंगल जी निमंत्रण देके गए तो कल ठाकुर जी आएंगे, इस प्रसन्नता में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पूरी रात जागरण करते रहे। तो इसलिए इन अष्टमियों पर सोते नहीं है। एक तो राधाष्टमी और एक ये होली की जो अष्टमी आएगी।
और पूरे बरसाने में केवल एक ही काम होता है, बोले क्या? हो ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। देखो, आप लोग जयपुर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में नहीं हो, कहाँ हो? ब्रजमंडल में हो, वृंदावन में हो। अब यहाँ पे आपको अपने शहर वालों आवरण छोड़ना पड़ेगा, ब्रजवासी बनना ही पड़ेगा। जब नृत्य करवे को मन करे तो नाचनो है, करताल बजानी है और बेसुध है के गानो है। उठाओ दोनों भुजा, करताल बजा के गाओ। जब तक जोर की करताल नहीं आवेगी आगे नहीं गाऊंगा मैं। हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे, अम्बे ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे, किशोरी को ढप बाजे। हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। बोल होरी के रसिया की। एक बात और, खड़े वो ही हों जिनको नाचने को मन हो, बाकी तो बैठ जाओ। ये कई लोग इसलिए खड़े हो गए कि हमको दिख नहीं रहे, आगे वाले खड़े। अरे आप बैठे बैठे नेत्र बंद करके विचार करो, बरसाने में हो। ज्यादा लोग खड़े मत हो, बैठ जाओ। पीछे वाले सब बैठ जाओ, भुजा उठाओ और मन में विचार करो, हम हैं बरसाने में। और फिर भाव से गाओ, बोल वृषभानु दुलारी की। संग सखी रंग में भीनी, तैसे संग सखी रंग में भीनी। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया। अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। तैसी संग सखी रंग में भीनी, तैसी संग सखी रंग में भीनी। छल छबीली गोरी के, हाँ हाँ छल छबीली। ओ छल छबीली गोरी के, हाँ। ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे।
के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के ओ प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के। हे ढप बाजे रहो ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे हाँ कुंवर किशोरी को ढप बाजे हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी वृंदावन हित रूप स्वामिनी वृंदावन हित रूप स्वामिनी अरे हाँ वारे रसिया अरे हो वारे रसिया अरे हाँ वारे रसिया अरे हो वारे रसिया वृंदावन हित रूप स्वामिनी वृंदावन हित रूप स्वामिनी वृंदावन हित रूप स्वामिनी वृंदावन हित रूप स्वामिनी कर ठफ गावे होरी के, हाँ कर ठफ गावे होरी के हाँ कर ठफ गावे होरी के, हाँ ढप गावे होरी के हे ढप बाजे बरस अरे सुनो 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 बरसाने में ऐसो ढप बजो महाराज। सबरे सखा दौड़े दौड़े लाला के पास गए, बोले लाला ये ढप की आवाज कहाँ ते आ रही है? बोले बरसाने ते आ रही है। लाला हमारो नंदगाम बड़ो सुनो सुनो लग रहा है। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे सुनो लग रहा है, निकाल के लाओ ढप। और अब तक तो किशोरी जी के ढप बज रहे और अब का है रो है? ओ ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे हमारे यजमान परिवार के सबरे जितने लोग हैं ये बिल्कुल कोर राजस्थान से आए हैं, लेकिन हमारे ब्रजमंडल को पुरानो संबंध राजस्थान से है। ठाकुर जी के समय पे जयपुर भी ब्रजमंडल में ही हतो। तो आप सब ऐसे काहे को बैठे हो हाथ अन्य बांध के? पीछे वाले इतने उत्साह में हैं। ये होली महोत्सव की भागवत कथा है, यहाँ तो आनंद मनानो पड़ेगा। अरे हारे ढप बाजे अरे हारे ढप बाजे ढप बाजे अरे हारे ढप बाजे ढप बाजे अरे प्यारे ढप बाजे ढप बाजे अरे हारे ढप बाजे ढप बाजे हारे ढप
अति सुत प्यारी जय राधे राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे राधे बरसाने वाली जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे बोल होरी के रसिया की सब लोग विराज जाओ अपने अपने स्थान पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की लाडली के लाल की लाल की लाडली की लाडली लाल दोनों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्यारे राधा गिरधर लाल की परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम बारंबार वंदन। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग ब्रजमंडल के इस पावन श्रीधाम वृंदावन में होली महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे व्रज के रसिकों ने इतना दुष्कर बताया कि वृंदावन की प्राप्ति इतनी सामान्य, इतनी साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। तब जाकर के श्री जी की कृपा, सहचरियों की कृपा, रज की कृपा, यमुना जी की कृपा, वन्य प्रदेश की कृपा, कितनों की कृपा होती है, तब जाके वृंदावन प्राप्त होता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, इधर देख करके कथा सुनिएगा। श्री जी की कृपा से व्रजमंडल मिले, ये बात भी उतनी सत्य नहीं है। ये इस द्वार पर इतने लोग खड़े हैं, आप लोग पीछे बैठ जाइए, वहां जगह है, यहां से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से होगा। पर आप लोग ऐसे खड़े मत रहो, सब लोग बैठ जाओ, जहां स्थान मिले बैठ के कथा सुनो। सब लोग सावधानी से सुनो। एक मन में बात आती है कि हम भी आज तक कथाओं में कहते रहे कि श्री जी की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति संभव होती है, पर इस बात में भी सत्यता थोड़ी कम है। श्री जी भी जिस पर कृपा कर देती हैं, उसके बाद ललिता, विशाखा आदि सखियां भी उसको परखती हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां यदि चाहती हैं तो फिर व्रज मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रज परंपरा में अलियों को मनाया, सखियों को मनाया, सहचरियों को मनाया। वे कृपा करेंगी तो व्रज की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि निर्णय घर का सबसे बड़ा व्यक्ति लेता है, लेकिन कई बार बड़े लोग निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना है, तो छोटे लोग उनको समझाते हैं, पिताजी आपने निर्णय ले लिया लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे परेशानी हो जाएगी।
तो कई बार बड़े लोग निर्णय लेने के बाद भी छोटों की बात मान करके निर्णय को खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो, हमारे बच्चों ने हमको समझाया, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्री जी का और ठाकुर जी का निर्णय सर्वोपरि है पूरे विश्व में, लेकिन ब्रज में नहीं। व्रज में तो ठाकुर जी और श्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद और जगह पे तो नीचे से फाइल ऊपर जाती है, यहां फाइल ऊपर से नीचे आती है। सखियां उस फाइल को देखती हैं, सखियां फिर निर्णय लेती हैं। ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, श्री जी क्या चाह रही हैं, उस पर सखियां विचार करती हैं। सखियों के मन को रुचिकर लगता है, तब व्रज की प्राप्ति होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सामान्य दिनों में वृंदावन आना, ये श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, लेकिन व्रज के प्रमुख महोत्सवों में वृंदावन आना, ये सखियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज जी इसका कोई प्रमाण? हां, प्रमाण है। ब्रह्मा जी आए थे, कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए आए थे ठाकुर जी से, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन हूं? सखियां कहने लगी कौन है बता दीजिए। जय हो, विराजो। सखियां बोली कौन है बता दो। यहां द्वार पे कोई लग जाए ऐसे और कोई आवे तो उनको कहें कि बहुत धीमे से निकल के जावे, कथा में बिल्कुल बीच में ऐसे कोई विक्षेप ना हो, और हो सके तो द्वार बंद कर दें। अब जितने बैठे हैं वो बैठे रहें, बाकी सबको जहां जगह मिले बैठ जाएं। अब कोई भाव आ रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे, और ठाकुर जी नव निकुंज में श्री प्रिया जी के साथ किसी लीला में व्यस्त थे। सखियां द्वार रोक करके खड़ी थीं। तभी ब्रह्मा जी आए, बोले जल्दी द्वार खोलो, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। ललिता विशाखा आदि सखियां बोली धैर्य धारण करो, कौन हो आप? भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी अपनी अंतःपुर की लीला में हैं। सखियों से ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन? सखियां बोली हम तो नहीं जाने, कौन है भैया तू? मैं विधाता ब्रह्मा, जिसकी कृपा से सृष्टि चलती है, जिसकी कृपा से एक एक जीवाणु बनता है, अरे जिसकी कृपा से तुम भी यहां खड़ी हो, मैंने ही तुमको बनाया है। अच्छा तेने बनाया हो? मैं बोला हाँ। क्या बात है भैया ब्रह्मा? बोले ठाकुर जी से विशेष चर्चा करनी है, अंदर जाने दो। बोले ठाकुर जी मना करके गए कि कोई भी आ जाए, अभी द्वार पे किसी को अंदर मत आने देना। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले आप जाइए और जाके केवल इतना कह दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं द्वार पे। आप ब्रह्मा आए हैं ये पूरा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाएंगी, ठाकुर जी इतने में खुद ही उठ के बाहर आ जाएंगे। वो ब्रह्मा नाम सुनते ही बाहर आ जाएंगे, आप जाके कह तो दो। ललिता विशाखा आदि बोली तो ठाड़े रहो, हम जाते हैं अभी। हाँ, भीतर सखियां गईं, ठाकुर जी किसी लीला विलास में थे श्री जी के साथ में। सखियों ने पहले ही आवाज इतनी कर दी कि ठाकुर जी थोड़े सावधान हो गए। तो ठाकुर जी बोले अरे ललिता कैसे आई, कहा बात है? बोले जय जय बहुत परेशान कर दियो, 4 मोहवारो ब्रह्मा आयो है, और द्वार पे आए के यूं कह रहे हो कि ठाकुर जी ते जाके कह दो मैं आयो हूं, मो जरूरी काम है। ठाकुर जी बोले बात यूं पूछो कौन सा ब्रह्मा है? बोले कौन सा ब्रह्मा है मतलब? बोले तुम बस बातें जाके पूरी बात ललिता जी से ठाकुर जी ने करी। ललिता जी बाहर निकल के आई तो ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी ने बुलाया भीतर। बोले बुला तो लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने यूं पूछिए कि तुम कौन से ब्रह्मा हो? बोले कौन से ब्रह्मा हो मतलब? तो श्री ललिता जी बोली कि ठाकुर जी कह रहे हैं सिर के केश से लेकर के चरणन तक जितने भी रोए हैं शरीर में,
मेरे प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उस करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। उससे यूं पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, जरा परिचय दे। ब्रह्मा जी बोले भगवान के प्रत्येक रोए में करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहता, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। बोले हाँ, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। बोले 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, कितने करोड़ ब्रह्मा और हैं, तुम कौन से हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होके वहीं गिर गए। बोले 4 मुंह हैं मेरे, 4 दिमाग हैं मेरे, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला पाया कि मैं जिस अभिमान में रहता हूं कि सृष्टि मेरे से है, इस सृष्टि के रचयिता के प्रत्येक रूप में हमें आपको लगता है कि हम यहां बैठे हैं, हम ही हैं बस ना। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं और कितने लोक हैं और कितने जीवात्मा कहां कहां कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ब्रह्मांड करोड़ों होंगे, उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भी करोड़ होंगे, देवता भी करोड़ होंगे। सब लोग इधर देखो, सब करोड़ होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वृंदावन एक ही है और वो यही है जहां आप बैठे हो। ये हमारा सौभाग्य है कि इन करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में हम लोग उस ब्रह्मांड में जन्मे हैं जहां पे वृंदावन है, जहां गोवर्धन है, जहां बरसानो है, जहां यमुना जी है। इसलिए हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये वृंदावन हमें प्राप्त है। और इस वृंदावन में भी कभी भी आ जाना ये भगवत कृपा होती है, लेकिन विशेष तिथियों में आना ये तो सहचरियों की कृपा है, सखियों की कृपा है। भैया, व्यक्ति आपको घर के फंक्शन में बुला सकता है, व्यक्ति आपको घर के बड़े कार्यक्रमों में बुला सकता है, लेकिन घर के निजी रोज होने वाली प्रसादी, जो जिसको आप डिनर बोलते हो या लंच बोलते हो, ब्रेकफास्ट, जो केवल घर के लोग ही कर रहे हैं भीतर ही भीतर, उसमें यदि कोई आपको आमंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब आप विशेष हो। कोई रात्रि में कोई विशेष अपने घर में कुछ क्रिया कर रहा है, उसमें आपको आमंत्रित कर रहा है, इसका मतलब आप विशेष हो। नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये जितने भी उत्सव हैं साल भर के, ये सब के आमंत्रण के लिए अधिकारी, इसमें सब आ सकते हैं। पर एक तो शरद पूर्णिमा और दूसरा होली महोत्सव, इन दो में वही आ सकते हैं जिनको सहचरियां चाह रही होंगी, जो अति विशेष होंगे। अच्छा, एक बात, भीड़ तो बहुत हो जाएगी वृंदावन में, कल परसों तरसों के बाद तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहेगी वृंदावन में। तो आपके मन में आ सकता है सखी इतनों को आमंत्रित कर रही है। नहीं 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 करो, बस बस अभी नहीं, ये सब प्रारंभ और अंत में, अभी बीच में कथा में नहीं। क्या बता रहा था मैं? आप लोग डायरी पेन लेके बैठना, जब जब कथा भूलूं तो याद दिला देना। हाँ, तो वृंदावन में लाखों लोग आने वाले हैं, इतनी भीड़ होने वाली है कि वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, साइकिल से भी नहीं निकल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात। तो आपके मन में आएगा क्या सखियां इतनों को आमंत्रित कर रही हैं? नहीं भाई, भीड़ तो हो जाएगी, पर उस अंतःपुर का अनुभव, उस अंतःकरण की लीला का अनुभव सबको नहीं हो रहा होगा। एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ पद गाते हैं, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, मैं इत आई
भाग देखन को मैं इत आई। फाग देखन को अरे मैं तो यहाँ फाग देखवे के काजे आई लाला, पर तो हे देख सब हारी, तो देख सब हारी। रसिया तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी। लोग बाग होली खेल करके व्रत से जाएंगे, क्या देख कर के आए? लठ मार देख के आए हम तो। तेसू के पानी में बोर बोर करके ब्रजवासी एक दूसरे पर बाल्टियों से भर के पानी ये देख के आए। लाल रंग देख के आए, गुलाबी रंग देख के आए, हरो रंग देख के आए, पीरो रंग देख के आए। अगर ये सब दिखा है तो अभी होरी दिखी नहीं, तो कहा दिखो? बोले जब से वृंदावन से आए हैं तब से केवल एक ही रंग दिख रहा है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण रंग दिख रहा है और कोई रंग नहीं दिख रहा है। कोई ने लाल डारो, कोई ने पीरो डारो, कोई ने कोई और रंग डारो, मुंह को कुछ नहीं पता चला। गोपी कह रही है को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो ओ पिचकारी। खबर नहीं कौन रंग डारो, खबर कौन दई पिचकारी, कौन दई पिचकारी। कौन ने रंग लगायो, कौन ने पिचकारी चलाई, मुंह को पतो नहीं है। तो फिर तो पतो कहा है? तब वो गोपी कहती है रंग में भीजी तेरे रंग में भीजी, लाज शर्म सब हारी, लाज शर्म सब हारी। तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी, तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी, रसिया। हमें लगता है कि होली सार्वजनिक उत्सव है, पर नहीं। होली से ज्यादा अत्यंत गोपनीय उत्सव कोई हो ही नहीं सकता ब्रजमंडल का। भैया देखो, 5 लोगों में से 2 व्यक्ति का चयन करना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर 5 लाख में से 2 लोगों का चयन करना हो बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत में सबसे कठिन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर निकल के 1, 2, 3, 5 ही निकल पाते हैं। और उन बच्चों को इतना सौभाग्यशाली माना जाता है, भारतवर्ष उनका नाम जान जाता है कि भाई इन्होंने भारत के सबसे कठिन परीक्षा को पास करके अपना नाम रैंक में लेके आए। 1 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, कितने निराश होते हैं। आप जन्माष्टमी पर आए, आप राधाष्टमी पर आए, आप अन्य अन्य तिथियों पर यदि ब्रजमंडल आए, चुने गए ना चुने गए उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, पर होरी में तो लाखों लोग आते हैं, इसमें यदि चुने गए तो आपकी प्रशंसा तो सखी समाज में होने लग जाएगी। बोले कि यहां ठाकुर जी ने चुनो है, क्योंकि लाखों में चयन करना इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत श्रेष्ठ है, तभी ठाकुर जी उसको चुन रहे हैं। कितनों को चुना। हम यहां भागवत की कथा में
उन भक्तों का चरित्र कहेंगे जिनको होरी में ठाकुर जी ने चुना है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अकबर की बेगम ताज बेगम का। ठाकुर जी ने होली पर चुना था उसको। कल मैं धमार सुनाऊंगा। धमार एक गायन की पद्धति है और होली में ही वो गाया जाता है, धमार। और वो ताज बेगम की धमार है जो आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली के दिन गाई जाती है। बहुरी ढप बाज रहे री आज। पूरे व्रजमंडल का दर्शन ताज बेगम को हो रहा है। कैसे सब रंग उड़ा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के गालों पर रंग मल रहे हैं, किस प्रकार से सब गोपियां सज के आई हैं, ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी पिचकारी चला रहे हैं, सब भाव। पर जैसे ही सबका वर्णन करने लगी, ताज बेगम के मन में आया मुझे सब दिख गए, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही मानसी में उसको दिखा कि असंख्य गोप ग्वाल सब फेंटा बांधे आए और वो जैसे ही किनारे भये तो बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके चरण देखे, उनकी नाभि देखी, वक्ष देखा, ग्रीवा देखी। जैसे ही ठोड़ी पर दृष्टि पड़ी, मुखमंडल देखे ही नहीं पाई। ताज बेगम के उसी समय प्राण निकल गए, ठाकुर जी ले गए अपने संग। मुख नहीं देख पाई तो जो पद रचना कर रही थी ताज बेगम, वो अधूरी रह गई। तब कहते हैं जैसे ही ताज बेगम के प्राण गए, आकाश में नील कांति का एक सुंदर बादल आया। अचानक से कमल नेत्र प्रकट हो गए बादल के, कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे, और बरसने लगे। और वर्षा की ध्वनि में ही ठाकुर जी ने उस पद का अंतिम पंक्ति गाई, ठाकुर जी ने गाई। भगवान ने या तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद में कुछ गाया है या ताज बेगम की धमार में अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने गाई है। निरतत आवत, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। निरतत आवत ताज के प्रभु, निरतत आवत ताज के प्रभु, गावे गीत धमार, गावे गीत धमार। निरतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। नाचते हुए ठाकुर जी आए हैं, गालों पर रंग लगा है, पूरे वस्त्रों पर कहीं कहीं छींटे रंगों के पड़े हैं। और तब इसी वृंदावन से ताज बेगम को अपने संग लेके निकुंज में चले गए ठाकुर जी, अकेली ताज बेगम। अष्ट सखाओं को भी होली का प्रवेश मिला, मीराबाई को भी होली में प्रवेश मिला। ऐसे कई हैं भक्तजन जिनको होली में प्रवेश मिला है। कई बरसाने की सखियां, नंदगाम की सखियां, गोवर्धन की सखियां जो कभी रास में नहीं आई थी, उनको भी ठाकुर जी ने होली में स्वीकार किया। ऐसे कई सखा। और बताएं, गैयाओं के संग होली कभी नहीं सुनी होगी, ठाकुर जी ने गैयाओं के संग भी होली खेली है, गैयाओं को भी प्रवेश दिलाया। होली को मतलब कहा है, बोले जन्म से लेके अब तक जो भी तैने कियो सब है गयो, मैंने सब भुलाए दियो, अब तू मेरो है। यही है होरी, मतलब जो होनो है गयो। मैं कोई को चिंतन नहीं कर रहा। तेने पूर्व में कहा कियो, तेने वास्य में कहा कियो, तेने कौन के संग कहा कियो, जो कियो सो कर दियो, मैंने सब भुलाए दियो, सब है गयो, होरी है गयो, अब तू मेरो है। सब भुला करके ठाकुर जी स्वीकार कर लें, वही होली है। जो होना था हो लिया, अब हम आपके हैं। तो ऐसी ये होली के दिन हैं, 7 दिन आप लोगों को मिले हैं। राधा गिरधर लाल जी की होली उत्सव होएगी, कथा भी सुनेंगे, बीच बीच में होली के भी भाव सुनेंगे। खूब आनंद से आप लोग आइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक दिन लड्डू होली होगी यहाँ पे, एक दिन जलेबी होली होगी, एक दिन लठमार होएगी। अब कौन लठ कौन में मारेगा ये तो आप जानो। हम तो मंचवारे नहीं मार मोड़ लेंगे, नीचे आमेंगे ही नहीं। ए ब्यास हमते मिले ना दो यामेदारी के।
एक बार मैं लठमार खेल चुका हूं नंदगाम बरसाने में। वैसे बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है, केवल नंदगाम के लोग, बरसाने के लोग ही आपस में लठमार खेलते हैं। पर हम ब्रज के हैं तो थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है हमको। हम गए हुरंगा हुरियारे बन के, ओ महाराज ऐसो मारो नंदगाम की गोपीन ने। और आपको पता है नंदगाम बरसाने में जब लठमार हो रही होती, कहीं लग जाए